तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक आप जो समझ लें, इसके चक्कर में जो भी पड़ता है बर्बाद हो जाता है, लुट जाता है। क्योंकि यह अंधविश्वास का ऐसा मकड़जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलने का रास्ता नहीं दिखता। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना की एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो पटना से करीब 1100 किलोमीटर फरीदाबाद गई करोड़पति बनने के लिए, लेकिन वहां से लुट के लौटी। ढोंगी बाबा ने उसका सब कुछ लूट लिया। पैसों की बारिश का लालच देकर गैंगरेप, पूजा कराओ रातों रात बनेगी करोड़पति। नशीला प्रसाद खिलाकर किया गंदा काम। वो कुछ मंत्र पढ़ के ऐसा किए कि पूजा नहीं हुआ और वो मेरे साथ रेप किए हैं। बोला कि तुम्हारे साथ पूजा होगा। ये कहानी है राजधानी पटना के राजीव नगर की रहने वाली एक नाबालिग की, जिसके साथ पटना से करीब 1100 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में एक ढोंगी बाबा ने पैसों का लालच देकर अपने गुर्गों के साथ गैंगरेप किया है। तंत्र मंत्र की आड़ में हुए गंदे काम से पर्दा तब उठा जब 24 दिन बाद पीड़िता ने राजीव नगर थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई और दरिंदे बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 दिनों तक पुजारी पीड़िता के साथ बंद कमरे में दुष्कर्म करता रहा, वो भी पैसों की लालच देकर। ढोंगी बाबा ने कहा था कि तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे, लेकिन उससे पहले तुमको एक साधना करना पड़ेगा। करोड़पति सुनते ही लड़की के मन में लालच समा गया। उसे लगा कि सच में वो ब्लैक मैजिक के जरिए रातों रात मालामाल हो जाएगी, फिर उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिन पैसों की लालच में पड़कर तंत्र मंत्र के मकड़जाल में फंस रही है, उसमें फंसने के बाद वो खुद लुट जाएगी और उसे पैसे नहीं बदनुमा दाग ही मिलेगा। किसने किया है रेप आपके साथ? ये मुझे पूजा के बहाने बनारस भेज दिया गया था। हाँ? और वहाँ से फरीदाबाद, और फरीदाबाद में बोला कि तुम्हारे साथ पूजा होगा, बट वो कुछ मंत्र पढ़ के ऐसा किए कि पूजा नहीं हुआ और वो मेरे साथ रेप किए हैं। अचानक मेरे पास कॉल आया हमारी रूपम का कि एक पीड़िता है नाम की जिसके साथ कुछ रेप का मामला नज़र आ रहा है। किसी महिला ने शायद उनको लेके होता ना तस्करी टाइप का शायद अभी है। चूँकि जस्ट मैं पहुंची हूँ, थाना प्रभारी से तुरंत मिली हूँ, कंप्लेन उन्होंने ले लिया है। सुन लिया आपने। पुजारी के पाप लोग को समझाने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। पटना की रहने वाली 17 साल की 2 लड़कियां आर्थिक तंगी और पैसों की किल्लत से जूझ रही थी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़े थे। किसी तरह 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने वाला हिसाब किताब था। जिंदगी इसी जद्दोजहद के बीच सिसक रही थी। तभी दोनों लड़कियों की मुलाकात पटना की रहने वाली एक महिला से हुई। लड़कियों ने उस महिला को अपनी आपबीती सुनाई। सच्चाई जानकर महिला ने मजबूरी का फायदा उठाया। पहले दोनों का विश्वास जीतने के लिए रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाया, लेकिन इसके बीच शर्त भी रखी। वो शर्त था तंत्र मंत्र और साधना का। उस महिला ने बड़ी ही चालाकी से लड़की को पूजा पाठ करने को कहा और कहा कि ये पूजा करने के बाद तुम करोड़पति हो जाओगी, पैसों की बारिश होने लगेगी। इसी लालच की जाल में दोनों लड़कियां फंस गईं और महिला ने भी उसे अपने मकड़जाल में जकड़ लिया। लड़की को यकीन हो गया कि सच में वो ब्लैक मैजिक कर करोड़पति बन जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि महिला उसे जिस्म फरोशी के ऐसे दलदल में धकेल देगी जहां जाने के बाद वो ना तो समाज में सिर ऊंचा करके चल सकेगी और ना ही अपने परिवार को मुंह दिखा सकेगी। वहां से दोनों लड़कियां पूजा करने के लिए उस महिला के साथ पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़कर करीब 285 किलोमीटर दूर बनारस पहुंची। वहां पहुंचने के बाद दोनों को बताया गया कि खास तरह की ये पूजा हरियाणा के फरीदाबाद में होगी। बनारस से दोनों लड़कियां 1 मार्च 2022 उस महिला के साथ फरीदाबाद पहुंच गई। पुजारी के घर पहुंचते ही लड़कियां करोड़पति बनने का सपना देखने लगी।
लेकिन वो बंद कमरे के अंदर की सच्चाई से बेखबर थी। रात होते ही दोनों को पुजारी के पाप लोक में भेज दिया गया। उसके बाद बंद कमरे में जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक था, डरावना था। मेरे साथ ये गलत कर रही है और बार बार वो मुझे कॉल कर रही थी। अंदर जाने के कुछ मिनटों के बाद ही अय्याश बाबा ने पूजा का ढोंग किया, आंखों पर पट्टी बांधी और प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही लड़की का सर चकराने लगा और धीरे धीरे वो अचेत अवस्था में चली गई। उसके बेहोश होते ही पुजारी हैवान बन गया और एक एक कर लड़की के बदन से सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद क्या, वो दरिंदा बाबा भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। जब लड़की को होश आया तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। बंद कमरे से वो बाहर निकलने की मशक्कत करने लगी, लेकिन वैशी बाबा ने दोनों को कैद कर रखा था। ये सिलसिला यही नहीं थमा। उसके बाद भी पीड़िता के साथ बहुत बुरा हुआ। 72 घंटे तक बंद कमरे में हैवान पुजारी ने लड़की के साथ रेप किया और नोटों की गड्डी पर सुलाकर उसका अश्लील वीडियो भी बना डाला। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दोबारा ढोंगियों ने लड़की को वो अश्लील वीडियो दिखाया और कहा कि तुम्हारा काम अधूरा रह गया था, दोबारा चलो और ऐसा करोगी तो पैसों की बारिश होगी। वीडियो में नंगी लड़की एक बेड पर लेटी है और पैसों की बारिश हो रही है। यही वो वीडियो है जिसे हैवान बाबा ने बंद कमरे में प्रसाद के बहाने बेहोशी की दवा खिलाकर बनाई थी। 6 मार्च को पीड़िता पटना पहुंची। 23 दिन तक वो खामोश रही, घुट घुट कर अंदर ही अंदर से सकती रही, उस जख्म को सहती रही। जब सब्र का बांध टूट गया तो अपनी सहेली के साथ पहुंच गई पटना के राजीव नगर थाना। ये ना हो जाए। उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मेरे साथ ये गलत कर रही है और बार बार वो मुझे कॉल कर रही थी। अच्छा। कि फिर से बनारस ले जाया जाएगा, जो उसको थोड़ा कुछ मारपीट करना उसके साथ, उसको बुला के। तो फिर उसी के कारण हम उसके घर पे जाके हल्ला करने लगे। अच्छा। इस लड़की को जो है जबरदस्ती की बनारस तुम चलो और वो जो भी बाबा है तुमको थाने नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये पूरा रिजिट थी कि थाने ही जाना है, थाने ही जाना है। और इसको ज़बरदस्ती मतलब जयप्रकाश नगर रोड नंबर 2 के पास जो मेन रोड पे मेडिकल हॉल है उसी कोने पे इसको ले जाया जा रहा था। तो हमने पूछा कि क्या मामला है, वहाँ पे और भी औरतें थी और भी लोग थे, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। उसने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है और सारा चीज़ ऑलरेडी हम सुन चुके थे। वो मेरे मकान मालिक हैं। अच्छा। जिन्होंने ऐसा कांड किया है, करवाया है, वो मेरे मकान मालिक हैं। तो हम वहाँ पे रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे हम खुल के इसका सपोर्ट नहीं कर पाए, या जो भी बोल लीजिए। ठीक है। अभी तो खैर सारी चीज़ें सामने आ गई है, तो वो अलग चीज़ है। तो हमने बोला, इनसे पूछा, तो वहाँ से जो है इसको मैं सीधे थाने लेके आई। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जिस्म फरोशी की विलेन गर्ल का पूरा साथ। नाम प्रियंका, काम जिस्म फरोशी का गंदा धंधा। राजधानी पटना के जयप्रकाश नगर की रहने वाली यही वो महिला है जिससे पीड़िता पहली बार मिली थी। प्रियंका नाम की महिला ने ही पीड़िता को तंत्र मंत्र के बारे में बताया और उससे कहा कि तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगी और पैसों की बारिश होने लगेगी। ऐसी लालच में पीड़िता आ गई और उसके बाद प्रियंका 27 फरवरी को पीड़िता को लेकर बनारस चली गई। पीड़िता के साथ उसकी सहेली भी थी। बनारस से दोनों को फरीदाबाद ले जाया गया, जहां बाबा का घर था। उसी घर में पूजा का स्थान भी था। पीड़िता को पूजा पर बैठा दिया गया, जादू टोने का ढोंग किया गया। उसके बाद उसे प्रसाद दिया गया खाने के लिए। पीड़िता प्रसाद खा गई, खाते ही वो बेहोश हो गई। उसके बाद पुजारी ने उसके साथ रेप किया। कौन लेके गया था यहाँ से आपको पूजा के नाम पे बनारस? ये प्रियंका नाम की लड़की। प्रियंका आपको आप कैसे जानती हैं? वो मेरे बगल में ही रहती है। अच्छा। और मेरी एक फ्रेंड है, उसी के कांटेक्ट में है। तो मेरी फ्रेंड बोली कि हम लोग चलो जल ढारने के लिए, शिवरात्रि का टाइम है तो हम लोग जल ढारने के लिए चलो बाबा धाम। तो उसी टाइम वो फोन की तो बोली कि जाओ तुम लोग वो भी पूजा वाली काम भी करवा लो।
अच्छा, शिवरात्रि के दिन से ही आप बनारस चली गई थी? हाँ, तो यहाँ 27 फरवरी को। 27 फरवरी को। तो कहने का मतलब ये है सोनम कि 27 फरवरी के बाद से आज तक आप कहाँ थी? सर मतलब मैं थोड़ा दब गई थी इस मैटर से कि कहीं थोड़ा ज़्यादा ये ना हो जाए। उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मेरे साथ ये गलत कर रही है। जिस प्रियंका नाम की महिला ने पीड़िता को पुजारी के पास भेजा था, वो पीड़िता की सहेली की मकान मालकिन है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 29 मार्च की देर रात गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हैवान बाबा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता का आरोप है कि प्रियंका जिस्म फरोशी के गंदे धंधे से जुटी है। वो गरीब लड़कियों को अपना शिकार बनाती है और पैसे की लालच देकर उन्हें सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल देती है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है, जैसे पीड़िता को ब्लैकमेल कर दोबारा बनारस ले जाने की फिराक में थी। लेकिन पीड़िता उसके गंदे धंधे की सच्चाई जान गई थी। वो दोबारा उसके साथ बनारस नहीं गई। हालांकि प्रियंका ने जोर जबरदस्ती भी किया था, लेकिन वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाई। मुझे कॉल कर रही थी अच्छा, कि फिर से बनारस ले जाया जाएगा, जो उसको थोड़ा कुछ मारपीट करना उसके साथ उसको बुला के। तो फिर उसी के कारण हम उसके घर पे जाके हल्ला करने लगे। अच्छा, कितना दिन आप बनारस में रही थी या फिर बाहर आप कितना दिन रही थी जब आप यहाँ से शिवरात्रि में गई थी? 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 6 तारीख को पटना पहुँच गए। वापस किसके साथ आप आई? हम अपनी फ्रेंड के साथ हैं। अब बात करते हैं कि पीड़िता के साथ गई उसकी सहेली की। पीड़िता की सहेली पर भी पुजारी की गंदी नजर थी, लेकिन पीरियड्स आने की वजह से वो बच गई, वरना वो भी पुजारी के हवस का शिकार बन जाती। नहीं होने वाला था पर